आज आप लोगों को बताया जाएगा प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन आंसर। देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो विषम धनात्मक होना चाहिए, उसका वर्ग करना है, वो इस टाइप का निकलेगा। ठीक, अब देखो समझो विषम कैसे हम बनाएंगे। विषम के लिए सबसे पहले तो सम बनाएं, सम में एक जोड़ दो तो विषम आ जाता है, ठीक है ना। सम में एक जोड़ दें, जैसे सम आपका हो गया 2n, ये आपका हो गया सम। सम वो संख्याएं होती हैं जो कि 2 से कट जाती हैं। अब ये 2n मैंने ले लिया, तो इसमें किसी से भी n की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वो हमेशा 2 से, जो भी संख्या ओवरऑल आएगी वो हमेशा 2 से कट जाएगी। तो देखते हैं, तो 2n। अब हमें बनाना क्या है, विषम। देख रहे हो ना, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करना। तो ये तो सम है, सम में एक जोड़ देंगे तो वो हो जाती है विषम संख्या। अब ये विषम संख्या है, n की कोई भी वैल्यू रखो, 0 1 2 3, ये ऐसा नंबर ओवरऑल बन के आएगा जो कि 2 से नहीं कटेगा। तो इसको मान लिया, माना संख्या बराबर ये। ठीक, संख्या ये है। अब इसका विषम धनात्मक पूर्णांक हमारे पास आ गया, संख्या का वर्ग करना है, वर्ग करेंगे तो करते हैं वर्ग, लिख दो वर्ग करने पर देखो वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2n का स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर, 2n का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, फॉर्मूला हमारा होता है ना, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक, बीच में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं a² + 2ab + b², उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर लिख दिया, फिर 2ab लिख देते हैं। 2ab मतलब पहले और दूसरे का गुणा, फिर उसमें 2, 2n और a का गुणा हो जाएगा 2n ओनली, क्योंकि 1 का गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 का और गुणा करेंगे तो 4n हो जाएगा। कितना लिख दें, 2 × 2n × 1, 2ab लिख दिया, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर। अब कितना आएगा, पहला आ गया 4n², दूसरा आ जाएगा 2 दूनी 4 और n प्लस का 4n, 4n + 1। अब एक चीज़ देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपका 2 कॉमन, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। ठीक, और n भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 4 भी कॉमन है। कॉमन वो चीज़ होती है जो जिससे दोनों में भाग चला जाए, तो 4n कॉमन आ गया, तो बचेगा कितना, n + 1 और प्लस का 1, ये अलग से बचा हुआ। अब एक चीज़ देखो, ये जो नंबर है n+1, ये एक सम नंबर निकल कर आ रहा है। सम नंबर का मतलब ये है, यहाँ पर कोई भी n की वैल्यू रखो, वो हमेशा ऐसी वैल्यू निकल कर आएगी जिससे कि वो 2 से कट जाएगा। तो ट्राई करके देख लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। देखो यहाँ पर जैसे n+n+1 है, तो n की वैल्यू 0 रख देते हैं, या 2 रख 1 रखते हैं, 1 1 + 1 कितना आया, 1 × 2, तो कितना आया 2। 2 रख के देखते हैं, 2 × 2 + 1 कितना आया,
2 रख के देखते हैं तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 यानी 6, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। और देखते हैं 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 4 यानी 12। जो भी नंबर आ रहा है 1 2 3 रखेंगे, जो भी नंबर आ रहा है वो देखो 2 से डिविजिबल आ रहा है, मतलब 2 से कट जाता है, तो वो क्या होगी, एक सम संख्या होगी। तो हम क्यों ना इतना लंबा को छोटा कर दें, यानी कि 4 और कोई सम संख्या हमेशा किस टाइप की होगी, 2n, ओनली 2n। तो हम रख सकते हैं इसकी जगह, अब n तो हमने यूज कर लिया तो हम रख देंगे 2q और प्लस 1। ठीक, तो ये अब कितना हो जाएगा, 8q प्लस 1, जो कि हमें प्रूव करना। समझ में आया, इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ आ गया। क्यों किया, सबसे पहले तो हमें सम संख्या ली, सम संख्या में प्लस 1 कर दे तो विषम हो जाती है, तो विषम संख्या ली, जैसा कि उसने बताया था। इधर विषम धनात्मक पूर्णांक लिया और उसको विषम बनाया, फिर उसका स्क्वायर किया तो उसका अपना रूप आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में आपका है, दूसरे क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ सम विषम नहीं लिया, धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है। अब चूंकि इसने 3 नंबर लिए हैं तो हमें भी 3 नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक, अब 3 नंबर कैसे लेंगे, माने जाएंगे, तो पहले नंबर में क्या होगा, 0 1 और 2 ये ले लिए। ठीक, लेकिन ये तो एग्जैक्ट नंबर है, हमें जनरल नंबर लेने पड़ेंगे, क्यू टाइप के या एन टाइप के। तो हम क्या लेंगे, इसमें कुछ जोड़ देंगे, क्या, जनरल नंबर कोई जोड़ेंगे। ठीक, क्या जोड़ेंगे, अब ऐसा नंबर जोड़ें जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से भी बड़ा होना चाहिए और 2 से भी बड़ा होना चाहिए, उसका गुणांक। तो यानी कि 3 लेंगे, 3n ले लें, यहाँ पर भी 3n ले लें, 3n ले लें। ऐसा क्यों लिया 3, क्योंकि 3n से अगर कम होता तो वो नहीं बनता। कैसे नहीं बनता, अब जैसे देखो तुम्हें 3 प्लस 2 ले सकते हो, 3 प्लस 3 लोगे, 3 n की वैल्यू अलग अलग रहती है, n की वैल्यू जितनी रहेगी, जैसे 1 ले लें, अगर यहाँ जितना मल्टीप्लाई है उससे कम ही इधर लिया जाएगा हमेशा। ये भाग की एक विधि होती है, जो जैसे रहता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। अब देखिए शेषफल जो होता है, शेषफल कभी भी जिससे गुणा करते हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है, इसलिए इस टाइप के नंबर लिए जाते हैं। अब देखो, अब क्या बोला गया है, धनात्मक संख्या का घन करना है, इस फॉर्मेट में लाना है। देखो तो हमारी संख्याएं कौन सी होंगी, 3n, 3n प्लस 1, 3n प्लस 2। अब करते हैं घन, देखो 3n की होल घात 3 करेंगे तो कितना आएगा, फॉर्मूला होता है ए, इसका तो सीधे ही हो जाएगा, कितना, 3 3 जा 9, 3 जा 27n। ठीक, और दूसरे का करेंगे, अगर ये 27n है, इसको हम क्या और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हमें जिस फॉर्मेट में लाना, 9 इंटू
3n लिख सकते हैं। अब 3n का मतलब ये हो गया कि ये कोई भी एक संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। देखो, तो इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि 9q भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या। ठीक। दूसरा है 3n+1 का होल क्यूब। तो इसमें a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये होता है फॉर्मूला। अब देख लेते हैं। a³ मतलब 27, यहाँ पर क्यूब भी रहेगा तो इसको एक वैल्यू पूरी रख दी गई। देखो, अब 27 n³ + 1³ + 3a² मतलब पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9, 9n², यानी कि 9n² इंटू 1 + 3 इंटू 3n और इंटू 1 का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो, इसको क्या लिखेंगे, 27n³ 1 लास्ट में लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 27n², ये हो जाएगा 9n, और ये लास्ट में लिख दिया ये 1 1। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर पूरे में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है। ठीक है, 9 ले लो कॉमन, तो कितना बचेगा, 3n³ + 3n² + n ब्रैकेट में लगा दो और प्लस का 1। अब ये कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जिसको हम क्यू ले सकते हैं। क्या, क्यू, कोई भी एक वैल्यू। तो ये किस फॉर्मेट में आया है, 9q + 1, जो कि उन्होंने बताया था। तो हमारे दो फॉर्मेट बन गए, 9q वाला बन गया और 9q + 1 वाला बन गया, इन्होंने जो बताए थे। अब देखो अगले का, अगले में क्या है, हमारा था 3n+2 का होल क्यूब करते हैं। फॉर्मूला वही था, क्या था, फॉर्मूला था a+b का होल क्यूब इक्वल टू a² + a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। अब देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 27n³ + 2 का क्यूब + 3 9n² इंटू 2 + 3 इंटू 3n इंटू 2 का स्क्वायर। अब देख लो कितना आएगा, 27n³ हो गया + 8 हो गया, ये हो जाएगा 27 इंटू 2, यानी कि 54n² प्लस इधर कितना हो जाएगा, 4 4 3 12 3 36, 36 + 36n और प्लस का ये लास्ट में लिख दो। ये 8 तो है ही लिखा हुआ पहले। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 27n³ + 54n² + 36n + 8। अब देखो शुरू के इनमें कुछ कॉमन है, कितना, 9, कितना हो जाएगा, 3n³ + 6n² + 4n
ये कॉमन आ जाएगा +8। अब इसको हम कोई एक वैल्यू दे सकते हैं, कोई एक वैल्यू होगी, ये Q ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9Q + 8 इसी फॉर्मेट में। तो उन तीनों फॉर्मेट हमारे आ गए। एक पहला आया 9Q, दूसरा आया 9Q + 1 और तीसरा आ गया 9Q + 8। यानी किन्हीं भी तीन कोई सी भी अपने संख्या लेते हैं जो कि उसने क्वेश्चन में बताया था धनात्मक पूर्णांक।